लूज कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हो। मेटलॉइड क्या होता है? जो दोनों ही कैरेक्टर शो करते हो, यानी कि वो गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? मेटलॉइड कहेंगे बेटा। एक चीज और, इनके एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज एग्जांपल्स याद कर लेना। हालांकि अगर आपने पीरियडिक टेबल याद कर रखी है तो एग्जांपल याद करने की आपको कोई भी नीड नहीं है, एग्जांपल आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। ओके, तो हेलो गाइस, तो गाइस आज हम एक और नए चैप्टर की बात करने वाले हैं। और बेटा आज के इस चैप्टर में जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10 का, सॉरी क्लास 10th का ये केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया बिल्कुल अच्छी तरह से, और सेकंड चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर दिया है। दूसरी बात बेटा, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो बेटा दोनों की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर है, तो प्लीज आप जाकर दोनों ही चैप्टर्स को देख सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ मेटल एंड नॉन मेटल की, काफी ही बढ़िया चैप्टर है। सबसे पहले मैं इसको क्लास 9 से स्टार्ट करूंगा कि क्लास 9 से इस चैप्टर के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से चलेंगे, उसके बाद में हम इस चैप्टर की डीप्थ में यानी कि डेप्थ में हम चलेंगे। इस चैप्टर की हर एक मेजर पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे और माइनर से माइनर पॉइंट को हम भी समझेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। सब्सटेंस, सब्सटेंस या फिर कह दो मैटर। ठीक है बेटा, क्लास 9th में ये वाली पोर्शन पढ़ाया जाता है कि अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो बेटा मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और सेकंड होगा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी क्या होता है बेटा, फर्स्ट थिंग हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारी तीन चीजें आती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन के हम दो चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है हमारा मिक्सचर। ठीक है, और जो प्योर सब्सटेंस होता है बेटा इसको भी हम आगे दो तरह से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दो तरह से हम डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है हमारा एलिमेंट, एलिमेंट, और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड। ठीक है, तो बेटा हमारे चैप्टर की स्टार्ट कुछ यहाँ से होती है कि सबसे पहले हम मैटर पढ़ते हैं, जो कि हम क्लास 9th में हम पढ़ते हैं कि मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। कि मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी हम आगे बात करें तो इसको भी हम तीन तरीके से बांट सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसको भी हम किसमें तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन की तो बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन में हम इसको प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में, और प्योर सब्सटेंस को भी आगे हम किसमें डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट में और कंपाउंड में। अब हमारे टॉपिक का नाम क्या है बेटा, हमारे टॉपिक का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। और बेटा मेटल और नॉन मेटल दोनों ही हम कहाँ पढ़ते हैं, एलिमेंट के अंदर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं बेटा, एलिमेंट में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट आखिरकार डिवाइड कैसे हुआ। एलिमेंट भी एक तरह का सब्सटेंस ही है, एलिमेंट भी तरह क्या है बेटा, एक तरह का सब्सटेंस ही है। और एलिमेंट को हम कुछ इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। क्या है बेटा, प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं कि व्हाट इज द एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है। द substances, the substances, substances made by made by made by combining made by combining atoms, the the substances made by combining atoms of the same kind। ठीक है, ऑफ द सेम काइंड, यानी कि मेरे कहने का मतलब है अगर हम एक ही जैसे सब्सटेंस एक ही, सॉरी इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन तो अगर मैं आपस में मिलाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा, H2 बनेगा। यहाँ पे देखो दो एटम्स मिले, दो एटम्स मिले हैं, दो एटम्स मिले हैं। ठीक है, यानी कंबाइनिंग एटम्स, एटम्स के कंबाइन होने से बनता है ऑफ द सेम काइंड, यानी कि लेकिन दोनों जो एटम्स होने चाहिए वो बेटा सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम है, इस तरह से जो बना है हम उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। यानी इसे इसे क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये दो सब्सटेंसेस से बना है, लेकिन सॉरी एलिमेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये, अच्छा
इसको एक बार थोड़ा सा मैं एलिमेंट से वहां से समझाता हूँ, डेफिनेशन में समझा दूँ। देखो ये कह रहे हैं द सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट एक तरह का सब्सटेंस है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था एलिमेंट एक तरह का सब्सटेंस है, मेड बाय कंबाइनिंग एटम्स, यानी ये किससे बना है, एटम्स के कंबाइन होने से बना है, ऑफ द सेम काइंड, यानी कि दोनों ही एटम्स क्या है बेटा, सेम है। दोनों ही एटम्स अगर सेम हो, तो दोनों ही अगर एटम सेम हो और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि ओके, जैसे कि O प्लस O दैट इज ऑक्सीजन, दैट है कि N प्लस N नाइट्रोजन। तो बेटा अगर सेम स्पीसीज आपस में जुड़े, सेम एटम्स आपस में जुड़े, तो जो सब्सटेंस बनता है, जो मैटर बनता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहते हैं। बेटा यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सब्सटेंस को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन में और केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम सॉलिड लिक्विड गैस में डिवाइड करते हैं, और केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस को आगे हम एलिमेंट में डिवाइड करते हैं और कंपाउंड में डिवाइड करते हैं। अब जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, मेटल एंड नॉन मेटल का। तो मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एलिमेंट। ठीक है, कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द एलिमेंट, तो बेटा एलिमेंट क्या होता है, जब सेम स्पीसीज, जब सेम एटम्स आपस में जुड़ते हैं, तब जो सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम एटम कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, तो यहाँ तक हमारी कहानी क्लियर है। ठीक है, ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा हुआ, अच्छा चलो ठीक है। अब मैं एक बार इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, इस ऊपर वाले सिस्टम को मिटा रहा हूँ, आपने लिख तो लिया ही होगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं एक बार इससे ऊपर वाले फंडे को मिटा रहा हूँ। ओके ओके ओके, तो यहाँ तक हमारी कहानी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता है कि कंपाउंड क्या होता है, तो प्लीज बेटा आप मेरे जो क्लास 9th का में जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है, वहां पर जाकर देख सकते हैं कि कंपाउंड क्या होता है, या फिर क्लास 11th के पोर्शन में आप जाकर देख सकते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। फिलहाल हमारा चैप्टर इससे रिलेटेड नहीं है कि कंपाउंड क्या होता है, तो इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो एलिमेंट्स की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि सर ये एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। सर हम बात करेंगे कि सर ये एलिमेंट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। सर बेटा एलिमेंट को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज मेटल, ठीक है, और सेकंड इज मेटलॉइड, मेटलॉइड, ठीक है, और थर्ड इज नॉन मेटल। तो बेटा एलिमेंट को हम आगे तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा मेटल, दूसरा होता है हमारा मेटलॉइड, और तीसरा होता है हमारा नॉन मेटल। चलिए बात करते हैं। ठीक है, सर मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में इसके नीचे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं अलग से क्लासिफाई नहीं कर रहा, तो आप प्लीज इसके नीचे ही इसको लिख ले। ठीक है, तो बेटा मैटर को मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट को मैंने तीन तरह से डिवाइड कर दिया, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है? अब ध्यान सुनो, मेटल क्या होता है। ठीक है, द स्पीसीज, द या सब्सटेंस कह दो, है ना, द सब्सटेंस, अच्छा एलिमेंट कर दो ना, ज्यादा बढ़िया ये रहेगा। द एलिमेंट, या फिर सीधा कर दो द एलिमेंट, द एलिमेंट दैट दैट लूज इलेक्ट्रॉन, लूज, एलिमेंट्स कर दो, दैट द एलिमेंट्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स, 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 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटल। यानी कि ऐसे स्पीसीज, ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हो, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हो, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहते हैं बेटा मेटल कहते हैं। सर एग्जांपल बता दो बेटा, एग्जांपल मैंने, अगर आपको याद है तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी। अगर आपको नहीं पता पीरियोडिक टेबल कहाँ मैंने पढ़ाई थी, तो बेटा आप प्लीज चैप्टर नंबर फर्स्ट में जाइए। चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे, लेफ्ट साइड में, तो बेटा सॉरी ये राइट साइड, राइट साइड में जाओगे तो बेटा या फिर मेरे वैसे राइट साइड, अगर वैसे लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, मेटल होते हैं। तो सर यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि मैंने सोडियम दे दिया, ठीक है, जैसे कि मैंने मैग्नीशियम दे दिया, ये भी मेटल होता है सर। और जैसे कि मैंने एयू दे दिया, एयू इज ए गोल्ड, अगर आपको नहीं पता एयू क्या होता है तो मैं लिख देता हूँ सर, एयू इज ए गोल्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने एल्यूमिनियम दे दिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा,
एक्सेट्रा लगा देता हूँ। ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे मतलब मेटल होते हैं सॉरी। ठीक है, अब बात करता हूँ नॉन मेटल की। इसकी बात कर लेता हूँ मैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल इसकी डेफिनेशन को जस्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, द एलिमेंट्स that gain electrons is called नॉन मेटल। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सब्सटेंस, ऐसी स्पीसीज जो क्या करें, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करे, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। फिर एग्जांपल लिखा दो बेटा, एग्जांपल जैसे कि हो गया क्लोरीन, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन। तो बेटा ये सारी की सारी स्पीसीज क्या होती हैं, ये हमारी नॉन मेटल होती हैं। और नॉन मेटल की खासियत होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं बेटा, गेन करती हैं। और मेटल की खासियत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स का लूज करती हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं। ओके बेटा, ध्यान से समझ में आया। अच्छा सर ये क्या बना है, इनमें हमें मेटल और नॉन मेटल इन दोनों के कैरेक्टर्स देखने मिले, उसे हम मेटलॉइड कहते हैं। तो मैं इसके इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं, द एलिमेंट्स दैट both 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 lose that both lose and gain electrons is called मेटलॉइड। यानी मेटलॉइड हमारा क्या होता है बेटा, मेटलॉइड ऐसे स्पीसीज जो क्या कर सकते हैं, लूज भी कर सकती हूँ और कई केसेस में वो गेन भी कर सकती हूँ, तो ऐसे स्पीसीज को हम मेटलॉइड कहते हैं। सर यहाँ तक हमें पल्ले पड़ गई, सर एक काम करो एग्जाम्पल लिखा देना। तो बेटा इसके एग्जाम्पल आप लिख लेना, जैसे कि मैंने कहा कि सिलिकन हो गया, ठीक है, मैंने कहा गैलियम हो गया, सॉरी जर्मेनियम हो गया, मैंने कहा आर्सेनिक हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं बड़े एग्जाम्पल किसके होते हैं, मेटलॉइड के होते हैं। तो बड़ा आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। वापस एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। बेटा सबसे पहले मैंने मैटर को डिवाइड किया, यानी सब्सटेंस को डिवाइड किया। सब्सटेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, फिजिकल क्लासिफिकेशन में और केमिकल क्लासिफिकेशन में। सर फिजिकल क्लासिफिकेशन में करूंगा तो सॉलिड लिक्विड गैस आ जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन में करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर आ जाएगा। प्योर सब्सटेंस के अंदर दो चीजें हमें पढ़नी है, एलिमेंट और कंपाउंड। सर एलिमेंट की हमने बात कर ली, एलिमेंट क्या होता है, द सब्सटेंसेस मेड बाय कंबाइनिंग एटम्स ऑफ द सेम काइंड। यानी कि जब ऐसे सब्सटेंसेस जो सेम एटम से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। सर एलिमेंट को हम तीन चीजों में आगे डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, जो कि हमारा चैप्टर भी है। सर मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हो। मेटलॉइड क्या होता है, जो दोनों ही कैरेक्टर शो करते हो, यानी कि वो गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, मेटलॉइड कहेंगे। बेटा एक चीज और, इनके एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज एग्जांपल्स याद कर लेना। हालांकि अगर आपने पीरियडिक टेबल याद कर रखी है तो एग्जांपल याद करने की आपको कोई भी नीड नहीं है, एग्जांपल आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। ओके।